कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं विधुना विधानसभा से 2022 में सबसे करीब से हार का सामना करने वाली रिया शाकिर जी मौजूद हैं। हम रिया शाकिर जी से जानेंगे कि उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा और दूसरा क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं रिया शाकिर। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आप राजनीति में आए? क्योंकि आप एक क्षेत्र की सबसे शिक्षित वर्ग से आती है, शिक्षित महिला है, तो किस तरीके से आपने राजनीति का रास्ता चुना? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं 2019 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ था और उसके बाद में यहाँ विधुना में आ गई। तो मेरे पिताजी इससे पहले यहाँ से 2 बार विधायक, 1 बार मंत्री रह चुके हैं और उनके करियर को, उनके काम को, उन्होंने यहाँ कई साल जनता की सेवा करी है, उसको आगे बढ़ाने का सोचते हुए मैंने 2022 का पहला अपना विधानसभा का चुनाव किया और बहुत सुंदर चुनाव, 15 दिन का चुनाव था और हमने यहाँ पे 90,000 वोट मैंने यहाँ विधुना से प्राप्त किए और सबसे कम उम्र की प्रत्याशी भी थी। 25 साल 3 महीना हुआ था, क्योंकि उस समय जब मेरा जब डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे तो जो प्रशासनिक अधिकारी लोग थे वो भी चेक कर रहे थे कि कहीं 25 साल से कम ना होगा। तो बहुत सुंदर चुनाव था और 90,000 वोट पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा वोट भी प्राप्त किए और यहीं से मेरी शुरुआत। 2022 के चुनाव में आपका दूसरा स्थान था, आपका पहला चुनाव था। 25 वर्ष की उम्र में आपने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव लड़ा। कैसा रहा माहौल, उसमें किस तरीके से आपको जनता का समर्थन मिला? बहुत सुंदर था। जब मेरी टिकट हुई थी तो हम सबको बड़ा, क्योंकि पिताजी यहाँ से कई साल से राजनीति कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा एक नाम रहा है। 2002 में वो पहला चुनाव बसपा से वहाँ जीते थे विधुना से और उसके बाद उन्होंने कई चुनाव लड़े और लड़वाए हुए। 2009 में वो गन्ना संस्थान के मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद उन्होंने 2017 में बीजेपी ज्वाइन करी और फिर पुनः वो एक बार विधायक बने यहाँ से। तो पिताजी का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद रहा है और जब उनकी 2024 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण एक लंबा इलाज चलता रहा और 2024 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके काम को मैंने लगातार आगे बढ़ाया और बहुत अच्छा प्यार आज भी जब मैं जनता के बीच में जाती हूँ तो सबका बहुत अच्छा प्यार मिलता है, बहुत अच्छा स्नेह। मुझे बिटिया के रूप में, बहन के रूप में यहाँ स्वीकार करते हैं और मुझे निरंतर उनके आशीर्वाद से मैं हमेशा कार्य करती आई हूँ, तो एक पुश मिलता है काम करने का, तो बहुत अच्छा है। अब जिससे शुरुआत करते हैं कि विधुना विधानसभा जो है, यहाँ की ऐसी 3 सबसे बड़ी समस्याएं तो आपको लगती हैं अगर जनता मौका देती है और आप विधायक बनती हैं तो उनका सबसे पहले आप निराकरण? सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ की है क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र आता है। मेरी खुद की पढ़ाई बाहर रही है, तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम सिटी में हम अब हमारे लिए अवेलेबल रहती है वो यहाँ पर नहीं है। जैसे आपका खाने का मन है, घर बैठे हुए तो आप फूड डिलीवर करवा देते हैं, घर पे मंगा लेते हैं। यहाँ वो छोटी छोटी चीज़ें लोग लैक करते हैं, उनके लिए आप फूड डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। हमारे पास बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मॉल्स भी नहीं है कि लोग जाके घूम आए जाके। हमारे पास बड़े पार्क नहीं है, जिस तरीके से लखनऊ में आप देखिए इंटरनेशनल विस्तार पार्क, बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जहाँ लोग, अब तो सोसाइटीज में छोटे छोटे पार्क बन गए तो लोग जाके घूमते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा अस्पताल नहीं है कि लोग, हमारे मेरे खुद के बहुत सारे जानने वाले लोग की अस्पताल की दूरी होने के कारण बहुत से लोग हमारे बीच में आज नहीं है। तो एक बड़ा अस्पताल, एक अच्छा पार्क जो जिसमें शाम को लोग टहल सकें, बड़े बुजुर्ग वहाँ घूम सकें, एक अच्छा कहते हैं ना वातावरण जब अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है लोगों को। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर विधायक की 2027 में तो मैं बिल्कुल उनको लाने का पूरा प्रयास करूँगी। अगर क्षेत्र की सड़कों की बात की जाए तो यहाँ की सड़कें उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की सड़कें होनी चाहिए। सड़कों पर किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ की सफाई व्यवस्था और गरीबों को आवास, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, इस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी
की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंच रही है और मुझे लगता है कि उसका लाभ हर वर्ग का इंसान ले रहा है। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया किसी के बीच में। और जब आप जाएंगे जनता के बीच में, तो वहाँ पे जब आप आवाज देखेंगे तो हर वर्ग के लोगों के नाम लिखे हुए हैं वहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई भेदभाव नहीं है किसी में। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जन जन तक पहुँच रही हैं और बहुत नीचे तक पहुँच रही हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी को सब पसंद करते हैं और उनके लिए मुझे लगता है जितना प्यार और स्नेह उन्हें जनता से मिला है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री से